दुर्योधन का खांडव प्रस्थ। यहाँ सिर्फ देवी मंदिर ही नहीं है, यहाँ दुर्योधन के और भी मंदिर हैं, लेकिन ढेर में बदल चुके हैं ये मंदिर। दुर्योधन के देवी मंदिर के बाद अब आइए उनके दूसरे मंदिरों को दिखाते हैं। अरावली पठार की गोद में सूखे और निर्जन कटीली झाड़ियों के घने जंगलों में दुर्योधन का ये इकलौता मंदिर नहीं है। अगर महाभारत के पन्नों को पलटें और दूसरे धार्मिक ग्रंथों की कहानियों पर विश्वास करें, तो आज जो छोटा सा मंदिर हम देख रहे हैं वो कभी बहुत विशाल था। इस जगह दुर्योधन के मंदिरों का एक बड़ा प्रांगण था, जिसमें अलग अलग मंदिर थे, जिसके अवशेष आज भी पत्थरों के ढेर के रूप में बचे हुए हैं और अपने गौरव की लगभग 5,500 साल पुरानी कहानी खुद ब खुद कहते हैं। दुर्योधन के इस इलाके को इंद्रप्रस्थ से अलग खांडवप्रस्थ के तौर पर जाना जाता था। ये सारा इलाका खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। महाभारत में भी इसकी चर्चा आपको मिलेगी। खांडवप्रस्थ का ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये मंदिर का ध्वंसावशेष रह गया है। केवल पत्थर ही बयां करेंगे जहाँ की कहानी। दुर्योधन के आराध्य देवी के मंदिर के बाद लाइव इंडिया की टीम ने महाभारत काल के स्मारती के पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि सही मायने में हकीकत क्या है। अरावली के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम उन सभी जगहों पर गए जिसे मंदिर का अवशेष माना जाता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुर्योधन के इस खांडवप्रस्थ के मंदिरों की सच्चाई क्या है। इन छोटे बड़े पत्थरों को देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि ये अरावली पठार के पत्थर हैं, तो जनाब आप गलत हैं। पहली नजर में ये महज पत्थरों का ढेर लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस जगह को जरा गौर से देखिए। यहाँ कभी एक बहुत बड़ा भवन था, जिसकी बुनियाद आज भी मौजूद है। यहाँ पड़े पत्थर अपने आप में अनोखे हैं। अब इन चट्टानों पर जरा अपनी निगाहें गड़ाइए। इन पर आपको नक्काशी और अलग अलग तरह की आकृतियाँ साफ नजर आएंगी। हर कदम पर आपको तराशे हुए नक्काशीदार पत्थर मिल जाएंगे। पत्थर के ढेर हैं। ये पहाड़ी तो है, जिसका मतलब पहाड़ी के ही पत्थर हैं। ऐसा है कि कई लोगों को इस बारे में गलत फहमी है। कई लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन ये एक बियाबान जो जंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है। ये दुर्योधन के काल का एक खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था ये इलाका। और वो जो आप देख रहे हैं सारा इलाका, ये यहाँ पर कोई बसावट भी नहीं है, कुछ नहीं। ये मकान तक आपको दिखाई नहीं देगा। इन पत्थरों और चट्टानों के बीच दुर्योधन के उस शिवालय का अवशेष अब भी बाकी है, जिसमें वो भगवान शंकर का अभिषेक किया करता था। अब उसकी आकृति और उसके आसपास की बनावट को देखें। इस चट्टान पर आप जरा गौर करिए। ये भगवान शिव के नंदी की तरह नजर आता है और इसके साथ लगा पत्थर शिवलिंग की तरह नजर आता है। 5,000 साल से ज्यादा वक्त प्रकृति के प्रकोप को झेलते झेलते आज इसका रूप जरूर बदल गया है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ पड़ी कोई भी चट्टान अरावली की नहीं है, क्योंकि अरावली के बलुआ पत्थरों से अलग ये काले और कड़क पत्थर हैं, जो अरावली में तो कम से कम नहीं मिलते हैं। साफ है यहाँ के मंदिरों को बाहर से लाए गए पत्थरों से बनवाया गया था। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कोई शिवलिंग वगैरह है, ये शिवलिंग की तरह ही यहाँ से इसको पूजा जाता रहा। क्योंकि हजारों साल हो गए, इसलिए अब हजारों साल हो गए जंगल में खड़ा झाड़ियों में। मेरा भी ऐसे ही इसके ऊपर जब मैं बार बार इसको देखता हूँ, इसके ऊपर जो आंखें दिखाई देती हैं, इसका जो चेहरा मोहरा दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई शायद इसमें कुछ टाइम तक ये यहाँ मंदिरों के कोई अवशेष नहीं होंगे। दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस दुर्योधन के बाहुबल के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, आज उसके मंदिर ढेर में बदल चुके हैं। हम जैसे कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ खजाने की तलाश में रात में सिर्फ चोर ही आते हैं। जंगली और आवारा जानवरों का डेरा तो ये पहले से ही बना हुआ है। विकास चंद,
लाइव इंडिया खांडवप्रस्थ। 5,500 साल पुराने इस मंदिर को हमारे रिपोर्टर ने खोज निकाला है। आखिर ये मंदिर है कहाँ? आप जानना चाहेंगे कि खांडवप्रस्थ स्थित कहाँ पर है और जीर्णोद्धार कराने के बावजूद गांव वाले इस मंदिर में पूजा अर्चना क्यों नहीं करते? पुजारी भी नियुक्त है लेकिन पूजा नहीं की जाती यहाँ पर। और क्या जब ये मंदिर जहां पर दुर्योधन पूजा करने आते थे तो क्या यहाँ पर वो राज भी क्या करते थे? क्या उन्हीं का ये राजपाट है? आज लाइव इंडिया आपको लेकर जा रहा है दुर्योधन के इस मंदिर पर और इसकी यात्रा करा रहे हैं हम आपको। आखिर ये मंदिर स्थित कहां पर है ये आप जरूर जानना चाहेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात कि पुजारी के होते हुए यहाँ पूजा अर्चना नहीं की जाती। क्या वजह है इसके पीछे और गांव किस तरह की मुसीबतों से गुजरता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि दुर्योधन के इस खांडवप्रस्थ में सिर्फ उन्हीं के मंदिर नहीं है, तमाम ऐसी निशानियां यहां बची हुई हैं जो इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देती है कि ये पूरा इलाका दुर्योधन का ही था और वो सही मायने में यहां राज किया करता था। जंगलों से घिरा अखाड़ा आज भी अखाड़े में नहीं उगती घास। एक दिन का भी खोजना आसान नहीं। क्या है इसका राज? अरावली के जंगलों में दुर्योधन का सिर्फ देवी स्थान और मंदिर कॉम्प्लेक्स ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा यहाँ तमाम वो स्थान भी हैं जो कम चकित करने वाले नहीं हैं। अगर इस मंदिर में खड़े होकर आप देखें तो एक तरफ महाबलशाली दुर्योधन का वो अखाड़ा है जिसमें वो मंदिर से लड़ा करता था। महाभारत की कहानियों पर अगर यकीन करें 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम से दुर्योधन ही 2-2 हाथ कर पाता था। ऐसे बलशाली व्यक्ति का अखाड़ा भी साधारण नहीं रहा होगा। विशाल काय दुर्योधन का विशाल ही रहा होगा। देखिए इस अखाड़े में चारों तरफ से जंगलों से घिरे इस स्थान को देखने में ये खेल का कोई मैदान नजर आता है जो बिल्कुल सपाट है। लेकिन दुर्योधन का ये वही अखाड़ा है जिसमें उसने न जाने कितने योद्धाओं को चारों खाने चित किया था। इस अखाड़े की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हजारों साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ घास नहीं उगती। हरियाली से भरे जंगल और पहाड़ के बीच ये बिल्कुल सपाट और चिकना है जिसमें एक दिन का भी खोजना आसान नहीं है। हम दुर्योधन के अखाड़े में खड़े हैं। विशाल व्यक्ति के लिए विशाल अखाड़ा जो आप देख सकते हैं जंगलों के बीच में है। आप महाभारत के पन्नों को भी पलटेंगे तो वो जगह आपको जंगलों के बीच में ही बताई गई है कि ये विशाल व्यक्ति के लिए विशाल जगह अखाड़े के रूप में। घास नहीं है, घास इसमें आज भी नहीं है, देख सकते हैं आप, नजर उठा के कहीं भी देख लीजिए घास नहीं है। आराध्य देवी के मंदिर के दूसरी तरफ दुर्योधन का एक तालाब भी है जो आज भी साफ साफ नजर आता है। आधुनिक स्विमिंग पूल की तरह इस तालाब में उतरने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई है। अब दुर्योधन के इस स्विमिंग पूल के चारों तरफ घनघोर जंगल है। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर हैं जो पहाड़ी से लुढ़क कर यहाँ आ पहुंचे हैं। लेकिन इस तालाब में आपको पत्थर नहीं मिलेंगे। आज भी इसमें मिट्टी ही है जैसी कि हर तालाब में होती है। लेकिन अब इसमें कोई स्नान नहीं करता क्योंकि अब इसमें पानी नहीं है। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखिए। एक विशाल तालाब जो विशाल काय दुर्योधन के हिसाब से ही बना हुआ है।
ये पौराणिक तालाब है, ये स्नान कुंड के मतलब ये दुर्योधन का जो है स्नान कुंड है। और जब हम इधर से आ रहे थे तो 25-30 फुट समझ लीजिए कि उससे भी ज्यादा है, कम से कम 35 या 40 फुट के करीब नीचे हम इस वक्त खड़े हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी दिखाई दे रही है ये साबित करता है कि ये काफी पौराणिक समय का स्नान कुंड है। अब तो न महाभारत काल है और न ही दुर्योधन इस खांडव प्रस्थ में रहता है, लेकिन इस साइबर एज में भी खांडव प्रस्थ के पठारों में आपको हर कदम पर दुर्योधन के निशान जरूर मिल जाएंगे, जिनकी हालत ही महाभारत काल की दूसरी निशानियों की तरह ही है। यहाँ न तो लोग आते हैं और न ही सरकार पहुँचती है, लेकिन जानते सब हैं कि ये महाभारत काल के हैं। विकास चंद, लाइव इंडिया, खांडव प्रस्थ। एक एक राज से हम लगातार पर्दा उठा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दुर्योधन का ये मंदिर आखिर यहाँ प्रसिद्ध तो है, लेकिन आज भी यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता। जीर्णोद्धार भी करा दिया गांव वालों ने इस मंदिर का, लेकिन पूजा करने वाला कोई नहीं है आज भी। और ये मंदिर आखिर स्थित कहाँ है, खांडव प्रस्थ आखिर है कहाँ, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। इन तस्वीरों को देखकर एक पल आपको ये लगेगा कि ये तो सिर्फ शिलाएं हैं और यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन गौर कीजिए तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये किसी पौराणिक अवशेष है यहाँ पर। और यहाँ हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये दुर्योधन का ही मंदिर है। गांव वाले भी मानते हैं इसको और यहाँ उन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया है। और जब यहाँ पर आप चलना शुरू करेंगे तो कई ऐसी चीजें मिलेंगी। शिवलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, और गांव वालों के जितने भी अवशेष हैं गांव वाले इसकी श्रद्धा से रक्षा भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चोरों का भी बसेरा है। शायद वो खजाना की तलाश में यहाँ पहुंचते रहते हैं। और देवी की पूजा अर्चना यहाँ नहीं की जाती। आज भी पुजारी को भी नियुक्त किया गया है, यहाँ पर सम्मान पूरा मिलता है, लेकिन आज भी यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये सपाट भूमि क्यों है। यहाँ कोई भी स्रोत ऐसा नहीं जिससे कि पानी मिल सके यहाँ, और तालाब भी है यहाँ पर दुर्योधन का। इन अवशेषों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्योधन यहां पर राज किया करते थे और तभी ये अवशेष आज भी वहां स्थित है। गांव में जब भी कोई विपदा आती है तो गांव वाले यहां इकट्ठा होते हैं और देवी से मन्नत मांगते हैं कि जल्द से जल्द इस विपदा से उन्हें छुटकारा मिल जाए, लेकिन कोई भी रोज यहां पूजा करने नहीं आता। गांव वालों ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। आप इस मंदिर को देख सकते हैं, किसी आधुनिक मंदिर की तरह ही ये दिख रहा है, लेकिन आज यहां पूजा करने वाला कोई नहीं। और इन अवशेषों को देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि कितना ऐतिहासिक है ये और क्या मायने हैं इसके आपके और हमारे लिए। महाभारत काल का यह मंदिर है और आसपास का इलाका जहां एक तालाब भी है दुर्योधन का, करीब 5,500 साल पुराना यह अवशेष। और इस भूमि पर आज भी घास नहीं उगती। शायद यहां दुर्योधन मल्ल युद्ध किया करते थे और यही वजह रही होगी कि आज भी यहां आपको जंगली जानवरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं न जाइएगा। आगे आपको हम बताएंगे कि कैसे दुर्योधन का ये राजपाट हुआ करता था और क्यों आखिर गांव वाले मुसीबत मानते हैं इस मंदिर को जब उन पर कोई विपदा आन पड़ती है।